हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोले निताय गौर हरि प्रेमानंदे, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि नाम संकीर्तन की, समवेद भक्त वृंद की, हरे कृष्ण महामहोत्सव की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, श्री नंद उत्सव की, श्री प्रभुपाद आविर्भाव दिन महामहोत्सव की, जनिताय गौर हरि प्रेमानंदे। प्रवचन शुरू करने से पहले हम हाथ जोड़कर आंख बंद कर भगवान, गुरु और वैष्णव को प्रार्थना करते हैं और निवेदन करते हैं कि हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करे और हमारा मन एक जगह पर स्थित रखे, जिनके कारण हम अच्छी तरह से भगवान का गुणगान सुन सके और सुनने के बाद हमारे जीवन में उतार सके। आइए हाथ जोड़कर आंख बंद कर मेरे पीछे सभी दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 1 श्लोक संख्या 13। आप सभी मेरे पीछे दोहराइए इस श्लोक को। न एषा दुस्सह क्षुत्तमा त्वक्त उदमा अपि बाधते पिबन्तं त्वत्मुखम् अम्बोजं च्युतं हरिकथामृतम्। नेशाति दुस्सहा क्षुन्मा नेशाति दुस्सहा त्वक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वं मुखं भोज च्युतं हरिकथामृतम्। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा इस प्रकार है। ध्यान से सुनिए और प्रयास कीजिए मेरे पीछे दोहराने का।
बोले मेरे पीछे, मृत्यु द्वार पर होते हुए अपने व्रत के कारण मैंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया है, फिर भी आपके कमल मुख से निकले कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने से मेरी असह्य भूख तथा प्यास मुझे किसी तरह भी बाधा नहीं पहुंचा रही। तात्पर्य बड़ा है, परंतु हम 2-5 लाइन सुनाएंगे, आप सुनिए। तात्पर्य इस प्रकार है कि 7 दिनों के भीतर मरने की तैयारी करने के उद्देश्य महाराज परीक्षित ने भोजन तथा जल ग्रहण करना छोड़ दिया था। मनुष्य होने के नाते उनको भूख तथा प्यास लगनी स्वाभाविक थी, इसलिए सुखदेव को स्वामी कृष्ण कथा बंद करना चाह रहे होंगे, किंतु महाराज परीक्षित उपवास रखने के बावजूद भी थके हुए नहीं थे। उन्होंने कहा कि मेरे उपवास से उत्पन्न भूख तथा प्यास मुझे नहीं सताती। एक बार मैं अत्यंत प्यासा था तो जल पीने के लिए शमीक मुनि के आश्रम में गया था, किंतु मुनि ने मुझे जल नहीं दिया। अतएव मैंने उस मुनि के कंधे पर एक मृत सर्प लपेट दिया था, जिसके फलस्वरूप ब्राह्मण बालक ने मुझे शाप दे डाला। किंतु अब मैं स्वस्थ हूँ, मैं भूख तथा प्यास से तनिक भी विचलित नहीं हूँ। इससे सूचित होता है कि यद्यपि भौतिक स्तर पर भूख तथा प्यास बाधक बनती है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर थकान जैसी कोई वस्तु नहीं होती। तात्पर्य बड़ा है, पर हम श्रवण करेंगे, हमारी मति बुद्धि के अनुसार श्रवण कराएंगे। आप श्रवण कीजिए। आइए मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छात् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हाथ ऊपर करके जोर से बोले महामंत्र हरे कृष्णा और एक बार पीछे वाला को जोर से बोलना पड़ेगा, आवाज नहीं सुनाई देता। जोर से। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं इस्कॉन वापी के सभी भक्त उनके चरण कमल में वंदन करता हूँ। विशेष आभारी शास्त्र प्रभु कि जिन्होंने मुझे अवसर दिया और अवसर देते ही रहते हैं। गत साल भी मैं आया था, गत वर्ष भी आया था, परंतु जन्माष्टमी के दिन आया था। आज जन्माष्टमी के पहले दिन आया हूँ। अगले साल देखेंगे, तब तक आज सुने। तो धन्यवाद सभी कांग्रेगेशन डिवोटीज और सभी वैष्णव वृंद का कि आप, मैंने देखा वापी से कितना दूर है, फिर भी आप इतना कष्ट सहन करके भी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने हेतु पधारे हैं। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हम भगवान के विषय में सुने। और आज हमने जिस श्लोक का पठन किया, श्लोक का पाठ किया,
यह श्लोक का पाठ भी यही सुनाता है कि हमें भगवान के विषय में सुनना चाहिए, इनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं सुनना चाहिए। इस श्लोक में हमने सुना परीक्षित महाराज को 7 दिन का श्राप था। आप सब इनसे परिचित हैं। और बस 4 दिन प्राय लगभग हो चुका था, 3 दिन बाकी था और तक्षक नामक सर्प उनको काटने वाला था। गंगा के तट पर सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से भगवान कृष्ण की कथा सुन रहे परीक्षित महाराज। इस श्लोक में मान लीजिए परीक्षित महाराज कहते हैं और सुखदेव गोस्वामी एक प्रकार के अपने भाव को प्रकट करते हैं कि 4 दिन लगातार हो चुका है और 4 दिन से न तो परीक्षित महाराज ने पानी पिया है, न तो खाने की बात तो बहुत दूर है, और कल भी हमारी हालत ऐसी ही होने वाली है। हम भी निर्जला कोई करेगा, कोई पानी पीकर करेगा, कोई फल सफला फल, कोई उपवास करेगा और कोई अपनी इच्छा के अनुसार। पर एकादशी के व्रत के दिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हो सके उतना हम कम भोजन करें और ज्यादा भजन करें। और प्रायः सब भक्त निर्जला व्रत का पालन करते, पानी भी नहीं पीते। क्यों पानी नहीं पीते? क्योंकि इससे हम भगवान को प्रसन्न कर सके। भगवान को प्रसन्न करना, संसिद्धि हरितोषणम, यही हमारा लक्ष्य है। तो निर्जला होगी और निर्जला के दिन ठीक है, सुबह तो एकदम हम जुस्से में रहेंगे, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। दोपहर को भी चलेगा, भज भक्तल वत्सल श्री गौर हरि, गाय तो थोड़ा थोड़ा पानी तो आएगा। छले बल्ले लड्डू खाए श्री मधु मंगल, लड्डू याद आएंगे। और फिर शाम को तो फिर हमारी हालत धीरे धीरे थक जाएगी और हर जगह पर कृष्ण की जगह पर पानी दिखेगा। क्या दिखेगा? कि कभी ये 12 बजेंगे, अगर 12 जल्दी नहीं बजेंगे तो मेरे 12 बज जाएंगे। रात को 12 बजे तक भगवान कृष्ण के जन्म की राह देखते हैं। तो एक भक्त कहते हैं कि कृष्ण के जन्म की राह देखते हैं कि पानी पीने की राह देखते हैं 12 बजे। अगर हमारी राह भगवान श्री कृष्ण के जन्म की है तो हमारा जीवन सफल है, और अगर हमारी राह पानी की है तो नेक्स्ट प्लीज वेटिंग में हो, तो अगले साल प्रयास कीजिए। तो हमें ज्यादा भजन करना चाहिए और कम से कम हम भगवान का स्मरण करें और ये सब चीज में हमारा ध्यान कम रखें। वरना फिर बंदर ने भी एक बार एकादशी की थी, निर्जला। आप सब जानते हो? कितने लोग जानते हैं? कैसे जानते हो गया? हम थोड़े बंदर के साथ रहते हैं। एक दिन बंदर ने सोचा कि सब जन्माष्टमी के दिन पूरा निर्जल करते हैं, चलो हम भी प्रयास करें, हम भी आज निर्जल करें। बंदर आया निर्जला और समय हो रहा था, अगले दिन आज का दिन होगा। और फिर बंदर ने सोचा कल अगर निर्जला में रहूंगा तो शरीर की शक्ति सब हीन हो जाएगी, शिथिल हो जाऊंगा मैं। तो फिर चलने की भी अगर हिम्मत न रही तो ऐसा करता हूं, एकदम नजदीक सब फ्रूट रख देता हूं, तो है ना, ज्यादा दौड़ना न पड़े। तो बंदर ने सब फ्रूट नजदीक रख दिया अपने नजीक, फिर बैठ गया। हाँ अब ठीक है। थोड़े समय के बाद याद आया कि नहीं, अगर लेने की भी हिम्मत न चली तो उससे अच्छा है हाथ में पकड़ कर रखता हूं। तो हाथ में पकड़ लिया। फिर थोड़े समय के बाद राह देखी, अगर ऐसे भी करने की हिम्मत नहीं हुई तो फिर मुंह में रख दिया।
नहीं मुंह में रख, अंदर नहीं खाऊंगा, नहीं खाली मुंह में रखूंगा। फिर मुंह में रख दिया तो थोड़ा थोड़ा पानी नीचे जा रहा था और धीरे धीरे जो मुंह में था सब अंदर। बंदर की एकादशी। तो हमारी एकादशी ऐसी नहीं होनी चाहिए भाई कि भाई क्या करें, धीरे धीरे 12 बज गए दोपहर को, ठीक है थोड़ा पानी पी लेते हैं, ठीक है पानी पी लीजिए। अगर हमारी शरीर हमें साथ नहीं देता और हमें पूरे जन्माष्टमी के दिन कृष्ण की जगह पर पानी की याद आती है तो प्लीज पानी पी लीजिए। परंतु प्राय अगर हमारा चित्त, मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि ये श्लोक इस प्रकार का है। ये श्लोक में 12-24 घंटे के बाद जाने दो, 4 दिन तक पानी पिए। और प्रभुपाद जी लिखते हमारे जैसे व्यक्ति थे परीक्षित महाराज, हैं एकदम परम वैष्णव पर मनुष्य ही थे ना, 4 दिन तक उन्हें पानी नहीं पिया था। हमारा तो 24 घंटे, 24 घंटा है हमारे पास। अच्छा, आज हम सीखेंगे कि वही फॉर्मेलिटी कि अगर परीक्षित महाराज ने 4 किया, उन्होंने तो 7 दिन तक पानी नहीं पिया था, पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। हमें तो 24 घंटा निकालना है। तो इस 24 घंटे को हम कैसे निकालें? जिस प्रकार से परीक्षित महाराज ने 7 दिन निकाला वैसे ही हम 24 घंटे निकालें। तो क्या उपाय है, क्या रास्ता है कि हम 24 घंटे तक हमें भगवान का ही स्मरण रहे, प्यास पानी की याद ना आए, भूख ना लगे। तो उनका उपाय यहां पर परीक्षित महाराज ने, तब मुखम, आपके कमल जैसे मुख में से हरि कथामृतम, जो भगवान कृष्ण की कथा निकलती है, उनके कारण मुझे भूख और प्यास न बाध्यते, मुझे बाधा नहीं दे रहे। अर्थात परीक्षित महाराज का चित्त, परीक्षित महाराज का मन संपूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की कथा में विलीन था। वो भले शरीर से यहाँ बैठे थे परंतु भगवान कृष्ण की कथा का श्रवण, चिंतन, स्मरण, मनन कर रहे थे। संपूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की कथा को अपनी दृष्टि से प्रत्यक्ष रूप से देख रहे थे। इसलिए कभी कभी हम मंदिर में आते हैं तो मंदिर के सामने भगवान खड़े होते हैं, वो भी नहीं दिखते। पर कोई कोई भक्त होता है जिनके पास कुछ नहीं है, फिर भी भगवान की कथा के श्रवण मात्र से वो भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। क्योंकि कलयुग में हमारे आचार्य ने, गुरु परंपरा के आचार्य ने कहा है कि कलयुग में भगवान का दर्शन आंख से नहीं होगा तो कैसे होगा? कान से होगा। कर्ण से ही हम भगवान कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। और परीक्षित महाराज तो 7 दिन में मरने वाले थे, उनका तो फिक्स हो गया था। भले उनको डेंगू नहीं हुआ था या स्वाइन फ्लू नहीं हुआ था, और उनको फिक्स था कि 7 दिन में वो मरने वाले। हमारा कोई भरोसा है कि अगर हम रास्ते में जाएंगे हम न मरे? उनका कोई भरोसा है? कम से कम परीक्षित महाराज के पास 7 दिन तो था, हमारे पास 7 मिनट हो गया नहीं, उनका कोई भरोसा नहीं। इसलिए जिस प्रकार से परीक्षित महाराज ने अपने जीवन को सफल किया, वैसे हम प्रयास करें अपने जीवन को सफल करने के लिए। इसलिए परीक्षित महाराज यही अध्याय में एक सुंदर श्लोक कहते हैं कि निवृत्त तर से उपगीय माना भव औषधि श्रोत्र मनोभिरामा कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात। निवृत्त तर से उपगीय माना, ये जो इस संसार के प्रवृत्त हैं, हम सब संसार के विषय भोग को भोगने के लिए हम व्यस्त हैं, बिजी हैं, उनसे निवृत्त होकर निवृत्त तर से उपगीय माना भव औषधि श्रोत्र मनोभिरामात। और इस संसार चक्र में फंसे हुए इस जीव को, जन्म मरण के बंधन में बंधे हुए इस जीवात्मा को मुक्त करने के लिए एक ही मात्र उपाय है। कौन सा उपाय है? परीक्षित महाराज के भव औषधि श्रोत्र मनोभिरामात कह उत्तम श्लोक, हे कृष्ण आपकी ही कथा मेरे जैसे 7 दिन वाले जो व्यक्ति मरने वाले, उनके लिए आपकी कथा ही एक औषधि है। औषधि यानी दवा। यह दवा से ही मेरा रोग ठीक होगा।
चलो, इनका मतलब हमारे लिए एक दवा मिल गई। कौन सी दवा है? इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए हमारे पास कौन सी दवा है? कृष्ण की कथा। क्योंकि हमको मालूम है कि हम कल भी मर सकते हैं। अच्छा, अगर जिन हो जाएंगे इस भवसागर से, हम मुक्त हो जाएंगे। कितना याद आता है हमें अपनी पत्नी या हमारा पति या संतान, ऑफिस, इतनी आसक्ति अगर हम भगवान में लगा दें तो हम इस भवबंधन से छूट सकते हैं। ये जवाब भगवान कपिल ने देवहूति को कहा। परंतु यह परीक्षित महाराज को तो एक प्रकार से रोग था। मान लीजिए 7 दिन में वो मरने वाले थे, भव रोग था उनको, हम सबको भी है, पर उनकी तारीख फिक्स थी। यह रोग की दवा, परीक्षित महाराज के लिए रोग की दवा क्या है? भगवान कृष्ण की कथा। अगर ये रोग लाना ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मान लीजिए एक प्रकार का कैंसर जिसमें 7 दिन में मृत्यु, पर मान लो हमें रोगी नहीं करना है, हमारे जीवन में रोगी न आए, तो उनका क्या उपाय है? तो उनका जवाब भगवान कपिल देते हैं। सताम प्रसंगाम अवीर्य संविदो भवाब्धि हतकर्ण रसायन कथा तज्जोषणवाद अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रंशति। हेमा, इस संसार में अगर दूसरी बार इस भव बंधन में नहीं पड़ना है, इस जन्म मरण के रोग से मुक्त होना है, इस भव रोग से मुक्त होना है, इस काल चक्र को तोड़ना है, तो मां एक ही उपाय है। क्या है? सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो। मेरे जैसे हम छोटे होते हैं ना, तभी हम रस्सी, पोलियो बोलते हैं ना गुजराती में, रस्सी के अगर अछोबड़ा न था, अगर रोग ना हो उनके लिए हम क्या पिलाते हैं? रस्सी पिलाते हैं कि अगर ये रस्सी पिएंगे ना तो बड़े होकर वो रोग नहीं होगा। तो हम जब छोटे थे तो हमारी माता है, वो अमिताभ बच्चन वो आता है ना एड में, पोलियो पिलाओ, वैसे परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी पोलियो पिला रहे हैं। वो क्या है? वो पोलियो से तो इस शरीर के रोग नष्ट हो सकते हैं, परंतु सुखदेव जी ने जो परीक्षित महाराज को पोलियो पिलाया वो इस भवसागर से मुक्त हो गए थे। ऐसे पोलियो पीना, ऐसी रस्सी को पीना है। और ऐसी रस्सी कौन सी है? रसायन कथा। आपकी कथा ही हमारे लिए एक रसायन है। और जिनको 24 घंटे भगवान कृष्ण के स्मरण में रहना है, उनके चिंतन में रहना है, और भगवान कृष्ण की सेवा, भगवान कृष्ण के अलावा कुछ भी ना दिखे, उनके लिए कथा अमृत है। उनके लिए क्या है? तब कथा अमृत, तप्त जीवन। कृष्ण आपसे तो अच्छी आपकी कथा है। जब आप नहीं रहते तो आपके वियोग को दूर करने के लिए आपकी कथा ही हमारे लिए साधन है। और इस कथा को इस जगत में प्रस्तुत करने वाले जो संत हैं, उनको धूरीदा जना धन्य है, धन्य है। हमारा बहुत बड़ा सद्भाग्य है। विशेष वापी शहर के सभी श्रोतागण या भक्तगणों का, यहाँ पर जितने भी भक्त है वास्तव में भूरीदा जना है। हमारे ऊपर कृपा करने के लिए ये चीज हमें प्रदान करते हैं, जो संसार की सबसे श्रेष्ठ चीज है। भगवान श्री कृष्ण की कथा को पिरसते हैं, देते हैं। जैसे हम भोजन खाते हैं और भोजन में अलग अलग दाल चावल खाते हैं, वैसे ही इस संसार के जो भगवान के जो प्रेमी भक्त होते हैं, ये जो प्रचार करने वाले हमारे सब ब्रह्मचारी, वो लोग क्या करते हैं? कृष्ण की कथा को पिरसते हैं। और यही कथा से न तो भव रोग होगा, भव औषधि, यही औषधि है, यही रसायन है, और यही हमारे लिए अमृत है। तब कथामृतम, भव औषधि और रसायन। भागवत में 3 चीजों का वर्णन हुआ है कि कृष्ण की कथा क्या है। तो यही कथा है। सुखदेव जी कृपा करके मुझे सुनाइए। मुझे थोड़ा भी आप ऐसा मत समझो कि मुझे दुख हो रहा है, मैं दुखी हो रहा हूं, मुझे प्यास लगी है, मुझे खाना खाना है। नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस आप सुनाते रहो। क्योंकि कृष्ण की कथा में एक क्षण के लिए अगर बाधा हो गई ना, तो प्रभु मेरा प्राण निकल जाएगा। है बहुत सुनने वाले ऐसे श्रोतागण हैं जो भगवान कृष्ण की कथा की एक क्षण का भी विरह सहन नहीं कर सकते। हमारे गौरांग महाप्रभु ने यही कहा है, नयनम गलद सुधारया
वदनम गदगद हृदया गिरा पुल के निशितम वपुकदा, तब नाम ग्रहण भविष्य। नाम लेते ही, नाम सुनते ही, भगवान की कथा सुनते ही क्या हालत हो जाती है। अगर हम वास्तव में भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो जो सच्चे और शुद्ध भक्त होते हैं उनकी पहचान क्या है? कृष्ण का नाम सुनते अगर उनकी आंख में से पानी नहीं आया ना तो समझ लो कच्चा भगत है वो, अजी काचो घड़ो से। और कृष्ण का नाम सुनते ही उनकी आंख में से निराधार आंसू निकले, समझ लीजिए कुछ है, कुछ है। क्योंकि कृष्ण का नाम लेते ही वो सहन ही नहीं कर सकता कृष्ण का विरह। और यही भगवान श्री कृष्ण 364 दिन तक राह देखते थे। कल 365वां दिन है, कृष्ण का जन्म होगा। अगर 364 दिन तक इतनी अगर हम राह देखते ना, ये कभी कृष्ण का जन्म होगा, कभी कृष्ण का जन्म होगा। और यह विरह और उनका अनुभव, उनका स्मरण, उनकी कथा सुनना, उनका नाम प्रेम और भाव से लेना, यह अगर हमारी पूरे साल तक एक्टिविटी या पूरे साल तक अगर हमारी साधना रहेगी ना, तो कल भगवान कृष्ण का जन्म बाहर तो हो जाता, उससे पहले हमारे हृदय में भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। हमारे हृदय में दो प्रकार से भगवान का जन्म होता है, एक आंतरिक और बाहरिक। बाहर रूप से सुंदर ढंग से हम कृष्ण का जन्म मनाएंगे, नंद घेरा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिया घोड़े दिया और दिनों पाल की। पर हमने क्या दिया कृष्ण को? ऐसे बोलने से थोड़ा होगा। गुजराती में भजन से आरती, सोमवारे शिरोपुरी, मंगलवारे मोहनथाल, बुधवारे बर्फी पेंडा, गुरुवारे गुलाब जामुन, शुक्रवारे सूतरफेणी, शनिवार भूली गयो, शनिवार हनुमान जी नो वारे चले, रविवारे रसगुल्ला। तो साथ इतना भजन गाते, इतना सुंदर। सोमवारे सीरापुरी देगे, मंगलवार को मोहनथाल, और वो डिश को थोड़ा उठाएगा ना तो क्या होगा? सिंह होगा। सिंह भगवान को अर्पण करेंगे, सिंह और साकर, छोटी छोटी साकर और सिंह। और गाते क्या है? प्रभु सोमवारे सीरो, होता कुछ नहीं, गाते ये खाली। तो हमने क्या दिया भगवान को? जब भगवान का जन्मदिन होता है तब हमारे अंदर जितने भी हमने किए हुए वैष्णव के प्रति अपराध, जो भी पाप है, उस पाप को स्वीकार करो और भगवान को, प्रभु कृपा करके आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरे अंदर से सब अनर्थ निकल जाए, जो आपकी भक्ति करने में जो बाधा है ये सब बाधा निकल जाए, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसा मत दो कि प्रभु ये साल 10 लाख कमाया, एक कन्हैया अगले साल 20 लाख तक हो, ऐसा कुछ करो। ये कोई बैंक नहीं है देना बैंक, ये तो लेना बैंक है। अगर भगवान के पास जितना मांगेगे ना तो उतना ले लेंगे वो, कि मांगता है मेरे पास। भगवान जानते हैं कभी कहाँ जगह पर किसको कितना देना है, वो भगवान अच्छी तरह से जानते हैं। अगर मांगोगे तो भी देंगे, नहीं मांगोगे तो भी देंगे। नहीं मांगोगे तो ज्यादा देंगे, मांगेगे तो कटौती करके देंगे। अब आपकी इच्छा कैसे मांगना। तो भगवान कृष्ण का जन्म है, यही हमें अंदर से जन्म मनाना है। हमारा जन्म कृष्ण का जन्म अंदर से हो, कल तो होगा ही, बाहर से खूब आनंद होगा, परंतु एक बार हमारा हृदय से भगवान का जन्म हो जाए। और यही तो भगवान ने एक पूरे भगवत गीता में कितनी सुंदर बात कही है स्पेशल भक्तों के लिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन मेरे पास आना है, अर्थात अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान कहते हैं क्या आपको मेरे पास आना है। मेरा भी आपको प्रश्न है, क्या हमें भगवान की भक्ति कर कर भगवान के धाम जाना है? किसको जाना है हाथ ऊपर करे। बाकी सबको घर जाना है, प्रसाद लेके जाइए प्लीज। हम सबको कहां जाना है? आप बोले जीते जी कहां प्रभु मार डाल, मार रहे हो, ऐसे नहीं। मरने के बाद हमें कहां जाना है? भगवान के धाम। अगर भगवान के धाम जाना है, न इति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन अगर तुझे मेरे पास आना है, अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान हमें कह रहे हैं कि संसार के जीव को अगर मेरे पास आना है,
इस बहुबंधन को तोड़कर, इस संसार चक्र को तोड़कर, इस काल चक्र को तोड़कर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक जैसे इस क्लेश को नष्ट कर कर मेरे पास आना है। तो अर्जुन रास्ता दिखाओ। मान लीजिए भगवान पूछे, हाँ हाँ प्रभु दिखाओ, मर गया यहाँ पर तो भाई, ये धूतराष्ट्र के पुत्र ने परेशान कर दिया पूरा जीवन, अभी यहाँ नहीं आना है, अभी तो आपके पास। वैसे हमारी प्रार्थना नहीं है, वापी में थक गए, कुछ पाप किया हो गया तो वापी में आए। हमारे प्रभु सासुर को कहते ना, पापी व्यक्ति वापी में आए, पर ऐसा नहीं है। जहां पर कृष्ण की कथा होती है वहां पर सब क्या हो जाता है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, भगवान सूर्य के समान है, सब चला जाता है। परंतु हम तो तापी वाले, हम तापी के किनारे रहने वाले, सूरत वाले तापी के किनारे रहने वाले, पापी तापी और वापी में पधारे। ये जोड़ हो रहा है, या तो हम पापी बन जाएंगे या आप तापी वाले पवित्र हो जाएंगे। पर मुझे विश्वास है कि कृष्ण का एक नाम, एक कृष्ण नाम जत पाप हरे, जीवन साध्य नहीं ताता पाप करे। चैतन्य चरितामृत में भगवान कहते कि एक कृष्ण का नाम अगर कोई व्यक्ति ले लेता है तो इनकी हिम्मत ही नहीं हो कितने पाप, अगर वो पूरा जीवन इतना पाप करे, पर एक भगवान का नाम इस पाप को काटने वाला है कि उनकी हिम्मत ही नहीं इतना पाप कर सके। उतने पाप को नष्ट करने की शक्ति एक भगवान के नाम में, सोचो। तो निश्चित यहां पर तो प्रभु ने न तो वापी रखा, न पापी को एंट्री दी, न तापी वाले को एंट्री दी, परंतु साक्षात प्रभु ने यहां पर वैकुंठ धाम का निर्माण कर दिया है। क्या बना दिया है, बोलो वृंदावन धाम। तो अच्छा है, वहां पर तो माया का प्रवेश नहीं, परंतु जैसे बाहर जाएंगे, चप्पल पहने के चप्पल के साथ सब संबंध भी चिपक जाएंगे। चप्पल पहना और गाड़ी को देखा, तुरंत चलो चलो घर जाना है, सब कुछ चला जाएगा। तो भगवान ने क्या मेरे पास आना है? हम सब चाहते हैं कि इस भवबंधन से मुक्त हो, और कहां जाए? भगवान कृष्ण के पास। क्या रास्ता है? भगवान ने कहा बताओ, त्वक्त्वा देहम, इस शरीर को छोड़ने के बाद अगर मेरे पास आना है अर्जुन, तो मैं रास्ता दिखाऊं। आपको सुनना है, कितने लोगों को सुनना है? रास्ते पे सुनना है कि चलना भी है? दोनों करना है, ठीक है। तो भगवान ने कहा है कि इस शरीर को छोड़कर अर्जुन तू मेरे पास तभी आएगा, मेरे धाम में तभी आएगा जब तू जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। क्या करना है अर्जुन? मेरे जन्म को और मेरे कर्म को जानना है। अरे प्रभु बस इतनी सी बात, हमको तो मालूम है आपका जन्म क्या है, और कर्म भी मालूम है कि मथुरा में जन्म लिया, वसुदेव जी टोपले में उठाकर अपने हाथ में लेकर हृदय में मिटाकर लाए गोकुल में रहे, थोड़े दिन के बाद वृंदावन गए, वृंदावन के बाद नंदगांव गए, नंदगांव के बाद मथुरा गए, मथुरा के बाद द्वारका में आए और फिर चले गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ये तो मालूम है प्रभु, हमें जन्म भी मालूम है, अष्टमी के दिन का जन्म। क्या प्रभु मुक्त हुए? कुछ असर नहीं हुए। तो भगवान यानी भगवान गलत या हमारा भजन में कुछ गड़बड़ी? तो आपको क्या लगता है, हमारी तरफ से गलती है भगवान की तरफ से? तो सुधरना किसको है, हमें या भगवान को? इसीलिए यदा यदा हि धर्मस्य अजोपि सन अव्यात्मनाम भूतानाम ईश्वरो अपि सन। इसलिए अजन्मा जन्म लेता है। आपने कभी सुना है अजन्मा है फिर भी जन्म लेता है? इनको भगवान कहते हैं अजोपि सन अव्यय आत्मनाम भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। इस प्रकृति के अधिष्ठाय है, इस प्रकृति को चलाने वाला है। मैं अध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु आने कौनते जगत भी परिवर्तते।
या भगवान अजन्मा जन्म लेता है, तो ऐसे अजन्मा जो जन्म लेता है उनकी जन्माष्टमी मनाने वाले। सोचो, कोई ऐसे गेरे नथु गेरे की नहीं मना रहे हम, किसकी मना रहे? अजन्मा होकर भी जो जन्म लेता है उनकी जन्मा हुआ है, उनकी अष्टमी या उनकी तिथि तो पूरी दुनिया मनाती है, पर जो जन्मा ही नहीं है उनकी जन्माष्टमी मनाना ये बहुत बड़ी बात है। अजोपी एक जगह पर कहते हैं मैं जन्म, मेरे जन्म और कर्म कैसे है? जन्म कर्म चमेदिम। एक तरफ से क्या कहते हैं? अजोपी सन अव्यय आत्मा, मैं अजन्मा हूं। तो भाई ये कुछ कॉन्ट्रास्ट मैच नहीं हो रहा है। एक जगह पर भगवान कहते हैं अजन्मा हूं, और एक जगह पर क्या कहते हैं? मेरे जन्म और कर्म जो दिव्य वो जान लेता है, वही संसार में दूसरी बार नहीं आना। यानी जो अजन्मा भगवान कृष्ण है और जो हमारे लिए जन्म लेते हैं, ऐसे भगवान कृष्ण के जन्म और कार्य को जो जान लेता है और दूसरी बार इस भवबंधन में नहीं पड़ता। ये भगवान के, तो ठीक है, तो ये भगवान के जन्म और कर्म को सुने कैसे? तो एक शर्त भगवान ने लगाई। कौन सी? तत्वतः। तत्वतः कैसी लगाई? तत्वतः यानी गहराई पूर्वक, तत्व से। अगर हम नहाने के लिए गए तो हम दूर से पैर डुबाएंगे, तो ठीक है। समुद्र में हम गए, कोई बीच पे गए नहाने के लिए, तो किसी का पैर खाली समुद्र में है और उनको पूछोगे कहां गए, तो बोले समुद्र में नहा कर आए। तो वैसे ही आज कल क्या है? जन्माष्टमी। भले दूर दूर से ही पैर को ऐसे किया, कोई व्यक्ति थोड़ा आगे गया, घुटने तक गया, तो उनको पूछोगे कहां गए थे, वो बोलेंगे समुद्र गया नहाने के लिए। कमर तक कहां गया? समुद्र। गले तक नहाने के लिए गया था समुद्र। कोई बोले पूरा डूब गया था, और डूबकर नीचे पूरे समुद्र का अनुभव किया, उनकी गहराई में क्या क्या था, कौन कौन सी चीज थी, सबको देखा और बाहर आया। तो इनमें से जिस प्रकार से कोई बाहर वाले पैर को पानी में डालते हैं, किसी का घुटने तक पानी गया, किसी का कमर तक, किसी का गले तक, और जो व्यक्ति ने पूरा ऊंडे एकदम अंदर जाकर गहराई से पूरे समुद्र को देखा, उनको तत्व से बोलते हैं। तो हमारा भगवान के जन्म और कर्म को जानना कैसे है? आप समझ गए होंगे। जिस प्रकार से समुद्र में बाहर बैठकर हम क्या करते हैं? पैर को हिलाते हैं। अंदर तत्व से नहीं जानते हम भगवान को। कोई व्यक्ति थोड़ी बुद्धि ज्यादा हुई, उनकी साधना बढ़ी और भक्तों का संग ज्यादा हुआ, तो वो थोड़ा अंदर जाएगा, घुटने तक आया, हाँ मजा आ रहा है, और थोड़ा और फोर्स करके आया कमर तक, और थोड़ा फोर्स करके आया गले तक, और कोई सदगुरु समर्थ गुरु का आश्रय मिला, तो वो गुरु ने उनकी उंगली पकड़कर भगवान कृष्ण को दिखा दिया। यही तत्व से जानना है, बाहर से नहीं जानना है। भगवान के जन्म को सब जानते हैं, नंद गेरा नंद भयो सब गाते हैं। हर सोसाइटी में मटकी फूटती है, हर सोसाइटी में क्या फूटती है? मटकी फूटती है। क्या ये भगवान को जानना है? क्या ये भगवान के जन्म को जान लिया? नहीं, भगवान को तत्व से जानना है। इसलिए इस्कॉन के जो सभी भक्त हैं ना, उनके लिए जन्माष्टमी एक दिन नहीं होती, उनके लिए जन्माष्टमी 365 दिन तक होती है। डेली उनके लिए जन्माष्टमी है, एक दिन नहीं होती। और यह जन्माष्टमी का उत्सव इसलिए मनाते हैं क्योंकि दूसरे जो नए लोग हैं वो भी इनमें हिस्सा ले सके और जाने कि भगवान कृष्ण को तत्व से कैसे जाना जा सकता है। इसलिए भगवान इस संसार में आते हैं। अजन्मा जन्म इसलिए लेता है क्योंकि दूसरी बार हमें जन्म न लेना पड़े, इसलिए वो जन्म लेता है। इसलिए भगवान को कहते हैं अवतार। अवतार का अर्थ क्या होता है? अवतरित होना। एक उदाहरण से आप जान पाओगे कि भगवान कृष्ण इस संसार में हम जैसे लोगों को उद्धार करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, इस भव सागर से मुक्त करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, उनको तैरना नहीं आता था पर चिल्लाना आता है। जो व्यक्ति को तैरना नहीं आता उनको चिल्लाना अच्छा आता है। तो वो डूब रहा था और चिल्ला रहा बचाओ बचाओ। दूसरा व्यक्ति आया, नीचे देखा, अरे वो डूब रहा है। उनको तैरना आता था, एक्सपर्ट था, अव्वल नंबर का, और बहुत लोगों को इन्होंने बचाया था इस कुएं में। तो देखा कि डूब रहा है तो उन्होंने ऊपर से नीचे उतरा और नीचे उतरकर वो व्यक्ति को बाहर निकाला। और तीसरा व्यक्ति आया, उन्होंने वो कुएं में देखा तो देख रहा है कि अरे दोनों डूब रहे।
और हकीकत क्या है? जो डूब रहा है दूसरा उनको, वैसे ही इस भवसागर के कूप में हम सब डूब रहे हैं, परंतु भगवान अपने धाम को छोड़कर इस भवसागर के कूप में हमें बचाने के लिए आते हैं। और जब भगवान बचाने के लिए आते हैं तो नास्तिक लोग क्या कहते हैं? दोनों डूब रहे हैं। पर हकीकत क्या है? भगवान कृष्ण हमें क्या करने के लिए आए हैं? तारने के लिए। ऐसे भगवान, जन्म और कर्म भगवान के कैसे हैं? दिव्य है, हमारे जैसे नहीं। हमारा जन्म कर्म क्या है? भगवान कृष्ण आज से 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की भूमि में 64 करोड़ सैनिकों के मध्य में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश देते हैं? अर्जुन कहते हैं भगवान मुझे युद्ध नहीं करना है, क्योंकि तत्र पश्चात पितृणाम मातुलाम ससुराम सुहृदश्च, इन सबको मुझे नहीं मारना है। मेरे ससुर है, मेरे पिता है, पितामह है, मेरे भाई है, मेरे सुहृद है, मेरे मित्र है, मेरे स्नेही है, मेरे शुभ चिंतक है। इनको मारकर मैं क्या करूंगा प्रभु? आई विल बी नॉट फाइट, मुझे युद्ध नहीं करना है। ले लीजिए कांडी धनुष्य। और रोने लगा। पुत्र च शरीरे रोम हर्षच गांडीव स्त्री हस्य हृदय परी दुईहते, उनका हृदय जलने लगा, गांडीव नीचे छूट गया और कांपने लगा कि प्रभु मुझे युद्ध नहीं करना है। तभी भगवान ने क्या आदेश दिया? क्लेप्यम मास मगमः। और बहुत भगवान ने खिजाना, गुस्से हुए भगवान और उनको डांटा और कहा कि तू तो क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना। अर्जुन तू युद्ध नहीं करेगा तो दुनिया तुझे कायर कहेगी। अगर युद्ध करते करते भाग गया, अपनी पीठ दिखाई, तो दुर्योधन और सभी उनके भाई सब तुझे बोलेंगे कायर, देख युद्ध को छोड़कर भागा था। और क्षत्रिय के लिए पीठ दिखाना मृत्यु से भी भयंकर है। तो क्या अर्जुन तुझे ये स्वीकार है? नहीं नहीं प्रभु, ऐसा स्वीकार नहीं, मैं युद्ध करूंगा। और तुरंत भगवत गीता सुनाने के बाद अर्जुन ने यही कहा, प्रभु बोलो किसको मारना है? भगवत गीता से पहले क्या किया? मुझे किसी को भी नहीं मारना है। भगवत गीता सुनने के बाद बोलो किसको मारना है? तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में एक जगह, जो भगवान के लीला दिव्य कैसी होती है वो मैं आपको बता रहा हूं। जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान की लीलाओं को, भगवान के कार्य को हम दिव्य क्यों कहते हैं? अर्जुन अगर युद्ध छोड़कर भागा होता तो अर्जुन को पूरी दुनिया क्या कहती? कायर। वही भगवान जब जरासंध और कालायवन के साथ युद्ध किया, मथुरा पर आक्रमण किया, तो वही भगवान मथुरा को छोड़कर जब द्वारका में गए तो वही कृष्ण बने रण छोड़ राय। तो उनको तो कायर नहीं कहा किसी ने। वरना तो बोलना चाहिए भाई तू तो युद्ध करके भागा था। जरासंध और कालायवन 1 करोड़ म्लेच्छ के साथ जब आक्रमण किया तभी भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भागे। और जब भगवान ऐसे दौड़ रहे होंगे, भागो 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 भागो, तो भगवान को हम क्या बोलेंगे? भाई भगवान आपने अभी उपदेश दिया महाभारत के युद्ध में, तो जो भागता है वो कायर होता है, तो आपको भी ऐसा कहे। पर लोगों ने यह न कहा, क्या कहा? बोलो रण छोड़ राय की। रण छोड़ रहा है, उनका नाम पड़ा रण छोड़ रहा है। यह भगवान की, इसलिए भगवान के कार्य को दिव्य कहते हैं। अगर हम किसी के चेक रबर या पेंसिल को चुरा कर हमारा बच्चा आता है तो क्या होता है? तुरंत ही टीचर कहते कि आपके बेटे को सिखाओ, थोड़ा मेहनत सिखाओ, और सब छोटे बच्चों का सब चीज चोरी करता है। वही भगवान घर घर में जाकर माखन चोर करते हैं तो क्या बोलते हैं उनको? माखन चोर, कन्हैया, उनका नाम पड़ जाता है। और वो माखन चोरी करने के कारण उनके ऊपर भजन भी गाते हैं लोग, और भजन गाकर हजारों करोड़ों कमाते, अपना घर भी चलाते हैं। पर वो कृष्ण को क्या कहते हैं? माखन चोर, है ना? और अगर हम चुरा कर भागे तो यहां से, अगर किसी का लैपटॉप चुरा कर भागे, किसी का पॉकेट चुरा कर भागे तो मैं क्या बोले? पकड़ो पकड़ो मारो। और भगवान जब जाते हैं तो वो वहां माखन चोर, माखन चोर। इसलिए भगवान की लीला को हम क्या कहते हैं? जन्म कर्म चमे दिव्य। भगवान कृष्ण की लीला दिव्य, भगवान का जन्म दिव्य, और भगवान के कार्य भी कैसे हैं? हम नहीं कर सकते वो कार्य। इसलिए हजारों वर्ष पूर्व प्रश्नि और सुतपा नामक एक दंपति थे, दोनों ने तपस्या की थी।
और दोनों ने ऐसी तपस्या की कि भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, बोले क्या चाहिए? तो दोनों ने सोचा क्या चाहिए? धन, जन, कविता, क्या चाहिए? बोलो, धन संपत्ति क्या चाहिए? हम तो वही कहते हैं, धन संपत्ति घर आए, दुख जाए पाड़ोसी ना घर मां, ओम जय जगदीश हरे, ऐसा ही कहते हैं। सुख संपत्ति सब मेरे घर पर आए, आने दो हर जगह पर। बेडरूम का दरवाजा खोल दो, हॉल का दरवाजा खोल दो, छोटे सी जो विंडो है वो खोल दो, सब खोल दो, बाथरूम टॉयलेट का भी खोल दो, वहां से भी आए। मालूम नहीं, लक्ष्मी पूजा के दिन लक्ष्मी पूजा करते हैं ना, लक्ष्मी जी के पीछे इतना ध्यान रखते हैं कि वह लक्ष्मी जहां से आए हमारे घर में है, हमारे घर में आए। पर जब तक लक्ष्मी पति नहीं आएगी तब तक लक्ष्मी कहाँ आने वाली है? पति के पीछे ही पत्नी चलती है। अगर हम डायरेक्ट पत्नी को बुलाए तो वो कभी भी आने वाली है नहीं, पर दूसरे को भेज देगी, डुप्लीकेट। तो हमारे पास जो है ना, ये सब डुप्लीकेट है। ओरिजिनल कभी होगी जब हम भगवान कृष्ण का जन्म होता है, या भगवान जहां पर यहाँ पर विराजमान होंगे, भविष्य में यहाँ पर भगवान कृष्ण का मंदिर निर्माण होगा। ऐसे मंदिर में अगर हमारा धन देंगे तो भगवान भी प्रसन्न होंगे और हमारे सब कार्य भी सफल हो जाएंगे। इसीलिए एक कार्य करना है, हमें भगवान को खुश करना है। बाकी सब ब्लैक ही है, काला चाहिए, कालो मनी छे, ब्लैक मनी ही है, पर उनको शुद्ध करना है, उनको पवित्र करना है। और जिस धन से हमारा परिवार और हमारे संतानों में संस्कार उत्पन्न होते हैं, तो इस धन संपत्ति को हमें भगवान की सेवा में लगाना है बस। बाकी लेने वाले तो है, कैसे भी ले लेंगे वो। अगर जितना भी बैंक बैलेंस होगा, तिजोरी में होगा, जहां भी होगा, या कोई जमीन होगा, सब कुछ ले लेंगे। अगर हम नहीं देंगे तो लेने वाले है ही वो भगवान। अगर हम नहीं देंगे, नहीं मुझे भगवान को डोनेशन नहीं देना, रखना है, तो कैसे भी करके ले लेंगे वो, क्योंकि वो बहुत व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, चोर अगण्यम पुरुषम नमामि। जितने भी चोर है ना, उन सभी चोरों में नंबर 1 चोर हमारा माखन चोर है। आप ऐसा मत समझो कि वो मैं यहाँ रखूंगा, नहीं देगा। अरे वो भी ले लेगा, वो तिजोरी में वो भी ले लेगा, रखड़ता कर देगा, दे दो मुझे दे दो। जब भगवान को देना था तभी रखा, अभी मांग। तो हमारा सद्भाग्य है कि भगवान की सेवा करने के लिए हमें अवसर मिल रहा है। तो हमारे भक्त यही कर रहे। ये भगवान के जन्म और कर्म कैसे हैं? दिव्य है। हम देखते हैं कि कोई निम्न जाति, पहले के जमाने में थोड़े साल के पूर्व, और विशेष गांव में ऐसा होता था कि जो निम्न कुल में जिनका जन्म होता था उनको कोई स्पर्श नहीं करता था। आपको मालूम है, कोई भंगी या हरिजन की ज्ञाति वाले को स्पर्श करता, अरे बाप रे मैं अपवित्र हो गया। और उनके झाड़ू को भी कोई स्पर्श कर लेता ना, तो उनको भी पानी से साफ कर देते, इतना अपवित्र मानते थे। और अगर ऐसे निम्न जाति वाले व्यक्ति को किसी ने देख लिया तो अच्छे शुभ कार्य के लिए जाता तो वापस घर पे आ जाता कि नहीं जाना है, क्योंकि इनका मुंह देख लिया। तो ऐसा होता था। पर देखिए भगवान की लीला को हम दिव्य कैसे कहते हैं। इस संसार के लोगों ने जिनको त्याग दिया और जिनको छूने से अपने आप को अपवित्र मानते थे, वैसे ही कि भील जाति में जन्म होने वाली शबरी के जूठे बेर भगवान राम ने खाए थे। कहां गया ज्ञाति जाति? यह भगवान की लीला दिव्य है। दुर्योधन के भोग न खायो, रुखो शाक विदुर घर। ऐसे हैं भगवान हमारे। ऐसे भगवान कृष्ण की लीला को हम नहीं समझ सकते। और बस श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान के इस कथा को प्रेम से सुने। धीरे धीरे अगर हमारा मन, हमारा हृदय शुद्ध होते जाएगा तो धीरे धीरे इस संसार से या भव सागर से जो होने वाला दुख है, जो दुख होता है शरीर में, वो होगा नहीं। भूख प्यास हमें नहीं बाधा देगी अगर हम भगवान कृष्ण की कथा को हम सुनेंगे। तो पृश्नी और सुतपा दोनों ने तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए। और भगवान प्रसन्न हुए तो देखो क्या भक्त भी मांगता है, भगवान भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ हूं, बोलिए क्या चाहिए? क्या मांगा मालूम है? ये दोनों
नव दंपति ने कहा कि आपके जैसा लड़का चाहिए, हमारा संतान जो हो ना वो आपके जैसा हो। देखो डायरेक्ट मांग सकती थी कि भाई आप ही हमारे संतान बनो, पर कैसा मांगा उन्होंने, आपके जैसा कोई संतान हमारे घर में होए। भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु कर गए। तुरंत सोचा कि मेरे जैसा कहां ढूंढने के लिए जाऊं, एकल कृष्ण आर सब भृत्य, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, तो मेरे जैसा तो कोई होए नहीं, तो क्या करूं। भक्त भी कभी कभी ऐसा मांगता है ना, भगवान भी चक्कर खाकर गिर जाते हैं। अरे बाप रे, मैं दुनिया को उल्लू बनाता हूं, मेरे भक्त ने मुझे उल्लू बना दिया, अभी क्या करूं। तो शास्त्र का नियम है या संतों का कहना है कि अगर किसी को आप वरदान देते हो, वचन देते हो और उनका पालन करने में आप समर्थ नहीं जाते, तो आपको 3 गुना वापिस देना होगा। कितना? अगर आपने बोला प्रभु जी मैं मंदिर के लिए 51 लाख रुपया दूंगा, फिर 51 दिवस तक वो दिखे ही नहीं मंदिर में और भूल जाए, समय की पाबंदी से निकल जाए और समय चला गया, तो उनको 3 गुना देना पड़ता है शास्त्र के आधार पर, वरना उन पर ऋण रहेगा। भले 51 करोड़ 51 लाख दे दे, पर उन पर ऋण रहेगा, जब तक वो 1.5 करोड़ नहीं देगा तब तक 3 गुना देना पड़ता है। वो भगवान ने अपने आचरण से दिखाया और तुरंत भगवान आए और उनके सामने देखकर भगवान हंसे। और हसन चीव, भगवद गीता के पहले अध्याय में भी अंत में भगवान हंसे अर्जुन को देखकर कि अर्जुन क्यों हंसे। भगवान की स्माइल में भी बहुत बहुत कारण छिपे हैं। पहले अध्याय खत्म होने के बाद भगवान ने स्माइल किया। क्यों स्माइल किया? अरे अर्जुन तो इतना दुखी हो रहा है कि युद्ध नहीं करना है, युद्ध नहीं करना है। अरे मूर्ख, थोड़े दिन या थोड़े महीने पहले जब तू 1 वर्ष के अज्ञातवास में आप सब पांडव थे, तभी विराट के ऊपर, विराट के राज्य में आक्रमण किया कौरवों ने, सब गाय बछड़े को चुराने के लिए। तब विराट का जो पुत्र था उत्तर गया था युद्ध करने के लिए। तभी वहां पर अर्जुन बृहन्नला के रूप में राजा विराट की पुत्रियों को डांस नृत्य सिखा रहा था। तभी सारथी के रूप में बृहन्नला अर्जुन बने और युद्ध करने के लिए विराट का पुत्र उत्तर गया और उत्तर की बहन उत्तरा, तो दोनों गए तो कौरव की सेना को देखकर डर गया। अरे भागो भागो यू टर्न। और जब यू टर्न ले रहा था तभी सारथी के रूप में बैठे हुए अर्जुन ने खड़ा होकर गए, कहां भाग रहा है? अरे क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, और युद्ध जो नहीं करता है ना वो कायर होता है। युद्ध करते करते अगर तू मर जाएगा ना तो स्वर्ग मिलेगा, और युद्ध में जीत जाएगा ना तो तुझे राज्य मिलेगा। पूरा भगवद गीता का प्रवचन कुरु महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन ने उत्तर को सुनाया था। और जब महाभारत के युद्ध करने के लिए अर्जुन आए और अपने सगे संबंधी को देखकर जैसी हालत उत्तर की हुई थी वैसी हालत अर्जुन की हो गई थी। तभी भगवद गीता का उपदेश किसने दिया? भगवान कृष्ण ने। इसलिए भगवान हंसे कि पूरी बाय हार्ट थी तुझे भगवद गीता, थोड़े महीने के पहले ही तूने सुनाई थी और अभी तू नाटक कर रहा है। इसलिए भगवान प्रसन्न चिव हंसे, एक एक शब्द के ऊपर बहुत बहुत भाव पड़े हुए। तो भगवान हंसे और हंसने के का यह भाव था कि वाह, दोनों दंपति एकदम नंबर 1 हो। मांगा भी क्या मांगा, और ऐसा मांगा कि मुझे 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना देना पड़ेगा, ऐसा मांगा। भगवान के पास कुछ ऐसा मांगो, भगवान के पास कुछ मत मांगो, भगवान को मांग लो। और ऐसे भगवान को मांग लो कि 1 बार नहीं 3 बार भगवान को देने के लिए आना पड़े, ऐसा मांगो। और वैसे ही कृष्ण ने यही मांगा सुतपा ने कि आप पुत्र के रूप में। भगवान ने कहा सॉरी, मैं वचन तो दिया पर उनका पालन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा जैसा कोई है ही, मैं अकेला हूं। इसलिए शास्त्र के आधार के अनुसार मुझे 3 बार आपका पुत्र बनना पड़ेगा, मैं 3 बार आपका पुत्र बनूंगा। और उसी समय भगवान कृष्ण के गर्भ से जन्म लिया, इसलिए उनका नाम पड़ा कृष्ण गर्भ। दूसरे में कश्यप और अदिति के पुत्र भगवान बने, उपेंद्र, वामन। और तीसरी बार भगवान जब प्रकट हुए तभी उन्होंने अपने माता पिता का नाम क्या रखा था? वसुदेव और देवकी और वसुदेव। तीसरी बार भगवान कल आने वाले हैं,
2 बार तो आ गए होंगे, तीसरी बार कभी भगवान आएंगे कल। तब तक हम क्या करते हैं, राह देखते हैं। तब तक क्या करें हम, राह देखते हैं बराबर। और आपको मालूम है ना, जब कितने अपना पति, कोई पत्नी होती है जो पतिव्रता स्त्री होती है, वो अपने पति को बहुत प्रेम करती है, और मान लीजिए उनको छोड़कर वो बहुत साल तक बाहर चले जाए और अचानक उनको मैसेज मिले कि भाई तेरा पति आ रहा है, आज ही आएगा, तो कितने दिनों का जो विरह है, वो विरह का आज अंत होने वाला है। तो उनको कितना आनंद होगा कि आज मेरा पति आने वाला है, वो बेटा होगा आज मेरे पिता आने वाले हैं। तो आए जगत के जो पिता है वो कल आने वाले हैं। और कितने सालों से हम भगवान की राह देखते हैं। आप बोले कितने साल, गत साल तो हमने मनाया था, ऐसे नहीं। भगवान की भक्ति में भक्त के लिए एक क्षण भी युगायितम निमिषेणम चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम, एक क्षण भी एक युग के समान प्रतीत होता है। हजारों युग व्यतीत हो गए और हमारे पति के रूप में भगवान कृष्ण कल आने वाले हैं। अगर भगवान को पुत्र के रूप में भी मान सकते हो, भगवान को मित्र के रूप में भी मान सकते हो, और भगवान को स्वामी के रूप में भी। 4 रस में से किसी भी रस का आस्वादन हम भगवान के साथ कर सकते हैं। परंतु हमें गौरांग महाप्रभु ने हमें सिखाया है कि हमें भगवान के साथ कैसा आदान प्रदान करना है, माधुर्य रस, विप्रलंब रस का आस्वादन करना है। तो विप्रलंब रस यानी एक प्रेमी और एक प्रेमिका का जो विरह होता है, और जो विरह के बाद जो मिलन होता है, तो जो आनंद होता है, वैसा आनंद अगर हमें कल आए तो समझ लेना कि हमने वास्तव में भगवान की भक्ति की थी। कल हमें आनंद का अनुभव हुए जन्माष्टमी के दिन, तो समझ लेना चाहिए हमें कि हमने निश्चित भगवान को पूरे साल याद किया है। और अगर हमें पानी की या दूसरी की याद आ गई, घर जाने की याद आ गई, प्रसाद की याद आ गई, तो समझ लीजिए कि हम नेक्स्ट वेटिंग, प्लीज हम वेटिंग लिस्ट में हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, भगवान की राह देखने हैं। बस कल ही भगवान प्रकट हो गए, तब तक हम भगवान की राह देखें और भगवान को बाहर से भी प्रकट कराएं और भगवान को हमारे हृदय से भी प्रकट कराएं। क्योंकि हमारा हृदय भी जेल जैसा ही है, और जेल में अंधकार ही होता है। तो हमारा हृदय कैसा है, कारागार जैसा। और भगवान का जन्म कहाँ हुआ था, कारागार में हुआ था। पर भगवान का जन्म कभी हुआ था, कितने नंबर से आए थे भगवान, 8। 7वें नंबर पर कौन आए थे, जो आ गए, और बाकी 6 का क्या हुआ था, हटा दिया था, मार दिया था। वैसे ही हमें भी ऐसे ही करना है। हमारा हृदय क्या है, कंस का कारागार नहीं है। आई अंदर कौन रहते हैं, कंस तो रहता है ना अंदर, कृष्ण तो बहुत कम रहते हैं। क्या रहता है, कंस के कारागार में कृष्ण का जन्म कराना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जिस प्रकार से 6 पुत्र को कंस ने मार डाला था, वैसे ही हमारे अंदर के 6 अनर्थ को हमें दूर करना है। 6 अनर्थ क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, और इन 6 को हटा दो, फिर किसका जन्म होगा, गुरु। बलराम जी आदि गुरु हैं। और जिनके हृदय के अंदर गुरु का जन्म हुआ, या जिसने गुरु धारण किया, या जो गुरु के आश्रय में गया, प्रभुपाद जी के आश्रय में गया, मान लीजिए उनके हृदय में 8वें पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म होगा ही होगा, इसमें कोई संशय है नहीं। तो हमारे कहां से जन्म करवाना है, हमें हृदय से। तो हृदय से जन्म कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 अनर्थ को दूर करना पड़ेगा। और उनके लिए हमारे पास क्या उपाय है, चैतन्य महाप्रभु ने एक ही उपाय दिया है। क्या दिया है, परम विजयते श्री कृष्ण संकित चेतो दर्पण। चित रूपी दर्पण में कौन बैठे हैं, ये 6 कीटाणु, उनको दूर हटाओ। कैसे, हरिनाम से। कैसे, भगवान के नाम, इतनी अच्छी तरह से हम नाम ले कि हमारे हृदय के अनर्थ दूर हो जाए। हम गुरु का आश्रय ग्रहण करें, प्रभुपाद जी का बुक का अध्ययन करें, प्रभुपाद जी के आदेश का पालन करें। निश्चित ही 8वें गर्भ के रूप में या 8वें नंबर के रूप में हमारे हृदय में किसका जन्म होगा, भगवान कृष्ण का जन्म होगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की
गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।